हेलो फ्रेंड्स मु रूपक साहू आपण मानक सैलिन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2 नहीं आसी जदि आपण माने पार्ट 1 देखि ना तार लिंक को मु डिस्क्रिप्शन रे दे देबे प्रथमे पार्ट 1 देखो देन पार्ट 2। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग स्पेयर एटा सब प्रकार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सह टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम रे सिलेबस को मध्य कवर करा जिवो। जदि आपण मानक हम कंटेंट भलो लागे देन डू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो फर्स्ट पार्ट रे हम कोन डिस्कशन करथुलु सैलिन फीचर्स रो first in the topic jahaki lengthiest written constitution then drawn from various sources and blend and rigidity of flexibility। तो आज आम कंटिन्यू करवा फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी वाइज। फेडरल सिस्टम कौन? फेडरल सिस्टम हूँ जिते पावर को स्टेट एवं सेंट्रल मध्य डिस्ट्रीब्यूट कर तो सेटा हूँ फेडरल सिस्टम। आ यूनिटरी सिस्टम कौन? जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट पाखे सब जाक पावर रहिबो। तो यहाँ हूँ फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम। तो आम कॉन्स्टिट्यूशन रे फेडरल फीचर्स अच्छे और यूनिटरी फीचर्स अच्छे। तो गोटे गोटे कर डिस्कसन करवा। तो फर्स्ट हूँ टू गवर्नमेंट एटार स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कह जाए। देन आसला डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर माने कौन? एठार एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल सिस्टम रे पावर को डिवाइड करा जाए। देन आसला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। आमर गोटे प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे जार लॉ को आम मानि चलुचु। आमर आम कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ को मानुनु, आम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को मानुचु। से सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह जाए कारण राष्ट्रपति हो कि गोटे साधारण लोक हो समस्त को कॉन्स्टिट्यूशन मानिबा को पड़ी थाए। देन आसला रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आम ऑलरेडी पढ़ी देछु फर्स्ट पार्ट रे। देन आसला इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी माने कौन? आम जुडिशियरी उपरे कौन से प्रकार अंकुश ना जहाद्वारा कि से फेयर डिसीजन नहीं पार। तो यहाँ हूँ इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। देन आसला बाई कैमरालिज्म। बाई कैमरालिज्म माने दुई संसदीय। यार अर्थ हूँ जेपरिक सेंट्रल लेवल रे जमती कि राज्यसभा अच्छी, लोकसभा अच्छी एवं स्टेट लेवल रे लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल अच्छे से विषय कह जाए। देन आसला यूनिटरी फीचर्स पाखक जावा। फास्ट हूँ स्ट्रंग सेंटर। आमर स्ट्रंग बहुत पावरफुल अच्छे। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। आमर कॉन्स्टिट्यूशन मध्य सिंगल अच्छे और सिंगल सिटीजनशिप। यार माने कौन? आमे आमे जदि आमको निजको पचारे तो तुम क्यों देशर लोक तो आम कह इंडियन। आमे किए कहवा आमे कहि परिबाने आमे ओडिशार लोक किंबा राजस्थान लोक। आमर नेशनालिटी हूँ आम इंडियन। एटा को सिंगल सिटीजनशिप कह जाए। किंतु जितेबाला जम्मू काश्मीर थिला तो जम्मू काश्मीर रे डुअल सिटीजनशिप थिला। किंतु 370 जितेबाला उठीगला तो तापर कौन है सेटा सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन और सिंगल सिटीजनशिप हो गला। देन आसला फ्लेक्सिबिलिटी भी आम फर्स्ट पार्ट रे बहुत एलाबोरेटली डिस्कसन करथिलु। देन आसला इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी माने कौन? सेंट्रल लेवल रे जेपरिक सुप्रीम कोर्ट अच्छी, देन स्टेट लेवल रे हाई कोर्ट अच्छी, देन लोअर कोर्ट अच्छी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अच्छी। एमाने परस्पर सहित जड़ित। प्रत्येक जो हाई कोर्ट लोअर कोर्ट एवं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अच्छा से माने कार सुप्रीम कोर्ट रो लॉ मानिबा को बाध्य। एपरि भाव से माने इंटीग्रेटेड हो रही था। तो ताहाको इंटीग्रेटेड जुडिशियरी मध्य कहा जाए। देन आसला अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर। माने गवर्नर कौन होता सेंटर द्वारा अपॉइंट होता। आम जानी प्रेसिडेंट द्वारा प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट होता। प्रेसिडेंट सेंटर सहित जड़ित से आम कौन कहता हूँ अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर। देन आसला टर्म फेडरेशन। फेडरेशन आम कॉन्स्टिट्यूशन रे नहीं। आम बारंबार ए वर्ड को यूज करूँ किंतु कॉन्स्टिट्यूशन रे ए वर्ड रो यूज नहीं। तो आर्टिकल 1 यूनियन ऑफ स्टेट अच्छी। यूनियन ऑफ स्टेट माने कौन? जेते बेले आम स्टेट जाक आम राज्य जाक मिसी गोटे देश तैयारी करछन्ते। किंतु यूएस रे कौन है जिते सब राज्य अच्छे से माने एग्रीमेंट रे मिसिछन्ते। जदि एग्रीमेंट हिसाब रे जदि काम न हुए से देश छाड़ी चली जाई पारिबे। किंतु आम देश रे एपरि नुहे। आम देश रे कौनसी राज्य निज इच्छा रे आम देश को छाड़ी चली जाई पारिबो नाही। तो सेटा होची कौन कह यूनियन ऑफ स्टेट। तो से फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट बोली कह जाए। तो डिफरेंट लुमिनरीज माने
यार डेफिनेशन देछन्ते जेपर कि केसीवेर कहछन्ते एटा को क्वासी फेडरल, देन मॉरिस जॉन कहछन्ते एटा को बार्गेनिंग फेडरलिज्म, देन ग्रेवियल ऑस्टिन कहछन्ते कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड आइवो जेनिंग कहछन्ते फेडरेशन विथ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। देन आसिला पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जानिबा आगरु एहार आइडिया काठू नेथिला आमे जानिछु ब्रिटिश पार्लियामेंट थारु। काठारु ब्रिटिश पार्लियामेंट थारु प्रथम पार्ट रे आमे ऑलरेडी डिस्कशन कर देइथिलु। तो एठारे ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम अछि एंड यूएस रे प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अछि। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम भितर डिफरेंस कोन? तो एठारे दुईटी ऑर्गन अछि, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन आउ लेजिस्लेटिव ऑर्गन। तो एग्जीक्यूटिव रो मेंबर माने एक्स्ट्रा इलेक्शन है सिलेक्ट होइथांती आउ लेजिस्लेचर मेंबर माने मध्य एक्स्ट्रा इलेक्शन होता है। तो यहाँ हूँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम रे कौन होता है जो सिटीजन माने लेजिस्लेचर मेंबर को कौन करथांते प्रथमे इलेक्ट करथांते, देन लेजिस्लेचर मेंबर माने एग्जीक्यूटिव रो मेंबर मान को सिलेक्ट करथांते। देन आसिला एटा को वेस्टमिनिस्टर मध्य कहा जाए कारण वेस्टमिनिस्टर गोटे जगार ना लंडन रो गोटे जगार ना सेठारे ए टाइप रो मॉडल काम करता है। तो से ताको कंपेयर करिके ना आम कॉन्स्टिट्यूशन को वेस्टमिनिस्टर मॉडल मध्य कहा जाए। देन आसला रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, देन कैबिनेट गवर्नमेंट जहाँ कि सेट ऑफ मिनिस्टर जो माने कि छोट छोट डिसीजन देश पई नै थांते। देन आसला एबे हमें कौन पढ़िबा फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। एठारे डुअल एग्जीक्यूटिव रहता है। आर अर्थ होचे यार अर्थ होची एठारे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल एवं रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एठारे प्रेसिडेंट को कहा जायछि और रियल एग्जीक्यूटिव एठारे प्राइम मिनिस्टर को कहा जायछि। पॉलिटिकल होमोजेनिटी माने समस्त मेंबर मानकर आइडियोलॉजी सेम रहबार अछि। मेजॉरिटी पार्टी रूल, जो पार्टी मेजॉरिटी पाइथिबो से पार्टी रूल करिवो। लीडरशिप ऑफ पीएम, फ्यूजन ऑफ पावर एठारे लेजिस्लेटिव आउ एग्जीक्यूटिव रो पावर को फ्यूजन करबा कथा कहा जायछि। देन कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, देन डबल मेंबरशिप, देन डिविजोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। एठारे लोकसभा को कहा जायछि जे कि 5 वर्ष रे थरे डिजॉल्व होइଥାଏ किंबा प्रेसिडेंट चाहिले मध्ये जेतेबेले इच्छा से माने डिजॉल्व करि परिबे। देन आसिला डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट मध्य रे इंडियन पार्लियामेंट गोटे सोवरेन बॉडी नुहे। जदि इंडियन पार्लियामेंट कौन सी लॉ तैयारी कला ताको सुप्रीम कोर्ट खारिज करि परिबो, किंतु ब्रिटिश पार्लियामेंट जदि कौन सी लॉ तैयारी कला ताको केही मध्य खारिज करि परिबे नाही। देन इंडियन स्टेट इलेक्टेड मेंबर, इंडियन स्टेट रे मेंबर माने इलेक्ट होंती, किंतु ब्रिटिश रे मेंबर माने मोनार्की, ब्रिटिश रे मोनार्की चली थाए माने वंशानुगत शासन चली थाए। तापरे होचे सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री एंड सोवरेनिटी जुडिशियरी सुपरमेसी। ए पार्लियामेंट्री सिस्टम आम ब्रिटिश रो आसीची और जुडिशियल सुपरमेसी अमेरिका रो आसीची। तो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम रे इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ठारू डिफर करुची और जो जुडिशियल सुपरमेसी अच्छी इंडिया रे सेटा ब्रिटिश ठारू कम अच्छी। आउ सेतिपे जो ब्रिटिश अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रे ड्यू प्रोसेस लॉ काम करता है और इंडिया रे प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ काम करते हैं जहाँ कि आर्टिकल 21 रे अच्छी। तो ए विषय पढ़ा आगे बुझा माने जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ माने लॉ हिसाब रे समस्त को काम करने को पड़ो। आर अर्थ होची जदि आमे कोनोसी जदि कोनोसी लोक अरेस्ट हो जाए तेबे से लोक को दंड देवा पर्यंत जो प्रोसीजर फॉलो करिया को पड़ते से प्रोसीजर फॉलो करिया को समस्त को पड़ो। सेटा होची ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। देन आसिला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश आउ अमेरिकन जो जुडिशियल सुपरमेसी आउ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी अच्छे तार सिंथेसिस बोली कह जाए। किपरि सुप्रीम कोर्ट चाहिए पार्लियामेंट जदि कौन से लॉ अनकन्स्टिट्यूशन होइथिबो तेबे ताको से कौन करि पारिबो खारिज करि पारिबो। और पार्लियामेंट कौन करि पारिबो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन पावर जो अमेंड करि पारिबो कॉन्स्टिट्यूशन को अधिकांश लॉ को अमेंड करि पारिबो। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड कीप लर्निंग विथ लर्निंग स्पेयर। यहाँ रिलेटेड एमसीक्यू आम परवर्ती स्लाइड रे परवर्ती पार्ट रे पढ़ा। जदि आपण मानकु आम वीडियो भल लगुच देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर लर्निंग स्पेयर फैमिली।